डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मिनट में कितने रुपयों का लाभ या हानि होती है? राज्यसभा सचिवालय पहली बार रोजाना बुलेटिन जारी कर रहा है। इसमें उस कामकाज का ब्यौरा होता है जो उस दिन सदन में नहीं हो सका। पहले 2 हफ्तों के लिए 130 शून्यकाल निवेदन और 87 निवेदन विशेष उल्लेख के लिए तय थे। सभापति से मंजूरी मिलने के बावजूद सदस्य जनहित के मुद्दे नहीं उठा सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर असहमति, विरोध, वाद विवाद और राजनीतिक दोषारोपण की भरपूर आज़ादी देती है तो यह आग्रह भी करती है कि विचार विमर्श की प्रक्रिया के रास्ते बंद नहीं किए जाएं। संसद में जारी गतिरोध से स्पष्ट है कि इस आग्रह की अनदेखी हो रही है। संसद का काम सिर्फ विधेयक पारित करना नहीं है, यह जनता से सीधे जुड़े मुद्दों को आवाज देने का मंच भी है। अफसोस की बात है कि मानसून सत्र में पेगासस और किसान आंदोलन के राजनीतिक पहलू इतने हावी हैं कि अब तक जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। संसद को देश का आईना होना चाहिए। कोरोना काल में देश जिन समस्याओं से व्यथित है, अगर उन पर संसद में अभी बात नहीं होगी तो कब होगी? एकाध बार हंगामा हो तो समझा जा सकता है, लेकिन रोज हंगामे की परंपरा निभाई जाए तो पानी सिर से गुजरने लगता है। संसद में लगातार गतिरोध ऐसी गंभीर समस्या है जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। समय रहते इसका समाधान जरूरी है। विपक्ष पेगासस जासूसी प्रकरण पर चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम है। यह मांग पूरी होने तक संसद का गतिरोध टूटता नहीं लगता। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी यह कहते हुए इस मांग को खारिज कर चुके हैं कि यह कोई मुद्दा नहीं है। पक्ष विपक्ष के लिए जब कोई मुद्दा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है तो समस्या को सुलझाना जटिल हो जाता है। पेगासस प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी करने में सरकार की भूमिका ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट अगर पेगासस प्रकरण पर सुनवाई के लिए तैयार है तो सरकार को भी लचीला रुख अपनाना चाहिए। यही
अपेक्षा विपक्ष से है। संसद के सुचारू संचालन की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी विपक्ष की भी है। संसद को अहंकार दिखाने का अखाड़ा बनाने के बजाय रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच बनाना पक्ष विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है। हाल ही लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने नीतिगत फैसला किया है कि जनगणना में अनुसूचित जाति व जनजाति एससी एसटी को छोड़कर दूसरी जातियों की गणना नहीं की जाएगी। इसके बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। इससे पूर्व सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक राज्य मंत्री रामदास अठावले भी यह मांग कर चुके हैं। नित्यानंद राय के हालिया बयान से पूर्व 31 अगस्त 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जनगणना 2021 पर हुई बैठक के बाद पीआईबी की ओर से जारी बयान में बताया गया था कि जनगणना में पहली बार ओबीसी आंकड़े सम्मिलित किए जाएंगे। असल में पिछड़ी जातियों की संख्या से संबंधित सही आंकड़ा ही नहीं है। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल आयोग ने पिछड़ों की संख्या 52% बताई थी। समाप्त।